आज का जो क्लास है वो काफ़ी छोटा क्लास होने वाला है। कुछ कारणवश मैं आज क्लास नहीं लेने वाला था 1-2 दिन तक, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा क्लास ले लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक टैक्टिक की, एक ट्रिक की, जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ को यूज़ करके साइन को बता सकते हैं। अब किस तरह के साइन को हम बताने वाले हैं इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज कि आपके पास इस तरह का कुछ लिखा हुआ है कि व्हाट इज द साइन ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, when a इज इक्वल टू, ए कोई एंगल है, मान लेते हैं ये 140 डिग्री है। अब डेफिनेटली अगर आपको फॉर्मूलाज बहुत सारे याद हैं तो आप इस साइन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बट बिना किसी फॉर्मूला के यूज करे, मतलब सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, इन सबको बस यूज करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि इसका साइन हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कि क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। बस हम ग्राफ का यूज करेंगे, हम देखेंगे कि ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस होता है ट्रिगोनोमेट्री में। थोड़ा सा इसी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अब कहा गया है कि व्हाट इज द साइन ऑफ दिस व्हेन a इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये 140 डिग्री है, इसका साइन पता करते हैं। तो इसको हम वो ट्रेडिशनल तरीका से, जैसा मैंने कहा, कुछ फॉर्मूला बेस्ड उस तरह से नहीं करेंगे, सिंपली ग्राफ को यूज करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि यहाँ साइन 140 डिग्री होगा प्लस कॉस 140 डिग्री होगा, राइट। इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आए ना, तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है। अभी 140 है जो कि 180 और 0 के बीच में है, तो कुछ भी एंगल है। देखिए एक बात याद रखना है आपको कि किसी भी साइज का एंगल उसका अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको निकालना हो, किसी भी साइज का एंगल हो सकता है 140 की जगह 1140 हो, 1240 हो, इस तरह का कुछ हो, तो किसी भी साइज का एंगल हो, आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी साइज के एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हमेशा उस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें बस 0 से 45 के बीच का ही एंगल निकालना पड़े, ठीक है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें कहा गया कि फाइंड साइन 765 डिग्री। अब यहाँ 765 डिग्री कहा गया है, लेकिन हम इसे इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे कि हमें बस साइन ऑफ 0 to 45 डिग्री का ही एंगल निकालना पड़े। देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं साइन 720 यानी कि 360 इंटू 2 बार फुल रिवॉल्यूशन पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस 45। अब साइन 720 प्लस 45 क्या होगा? साइन 45 होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि एंगल का साइज कुछ भी रहे, लेकिन हमेशा उसी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हमें निकालना पड़ता है जिस एंगल का वैल्यू 0 से 45 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, किसी भी साइज का एंगल हो उससे नहीं घबराना है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 140 है, तो जब भी इस तरह का साइन पूछे ना, तो ये एंगल कुछ भी हो, इसको हमेशा आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि 0 से 90 तक या मैक्सिमम 180 डिग्री तक कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे तो भाई 140 डिग्री है, कुछ यहाँ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइन 140 डिग्री, दूसरा प्रोसेस इसका ये है, पहले तो एंगल का हमने देख लिया कि 0 से 90 या 0 से 180 डिग्री तक मैक्सिमम इसको कन्वर्ट कर लेना है हमें। जैसा कि यहाँ पे क्या किया, 765 था तो साइन 45 तक ले आए, इसको भी हम 45 तक, 0 से 45 तक ले आ सकते हैं, क्योंकि किसी भी साइज का एंगल हो, जैसा अभी मैंने कहा, हम उस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमें 0 से 45 तक का ही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करना पड़े, चाहे वॉट एवर द साइज ऑफ द एंगल, इट डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पे इस पर्पस के लिए सबसे पहले तो दोनों को साइन या कॉस में चेंज कर लेना है।
ठीक है, एंगल तो हमारा 140 है, इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, इसको हम साइन में चेंज करेंगे कॉस को, या फिर इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे। तो चलिए कॉस को साइन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा साइन 140 कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कोसाइन नेगेटिव होता है, तो माइनस, और 90 प्लस थीटा है, 90 के साथ रहता है तो वो चेंज हो जाता है, कॉस का हो जाता है साइन और 90 प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा, जो कि यहाँ पे 50 डिग्री। अब बस हमारा इतना ही काम है, ये हो गया। नाउ वी कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एंड चेक द साइन ऑफ दिस। इसका जो साइन होगा डेफिनेटली वही इसका भी साइन होगा, a इज इक्वल टू 140 के लिए। तो सबसे पहले ग्राफ देखते हैं साइन फंक्शन का। हमें ग्राफ कहां से कहां तक देखना है, 0 से लेके 180 डिग्री तक बस, क्योंकि भाई एंगल ही हमारा मैक्सिमम 140 है, इसीलिए मैंने कहा कि एंगल को हमेशा 0 से 90 या 0 से 180 मैक्सिमम तक कन्वर्ट कर लेना है हमें। चलिए भाई साइन का ग्राफ 180 तक, चलिए 360 तक बना लेते हैं। इस तरह से होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे पाई बाई 2 होता है। यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम वैल्यू साइन का -1 होता है, जो कि इधर होता है। चलिए भाई 140 ये तो 90 है भाई, तो 140 कहीं इधर आएगा, मान लेते हैं ये 180 है तो यहाँ पे कहीं पे 140 आएगा, ठीक है। और 140 का जो वैल्यू होगा वो 1 से डेफिनेटली कम होगा। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जहाँ पे टच करेगा वही इसका वैल्यू होगा, तो जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में कुछ होगा, साफ साफ दिख रहा है। अब एक चीज देखिए, ये तो 140 हो गया, यहां पे 140 है, ठीक है। दैट मीन्स जितना पोर्शन ये होगा उतना ही पोर्शन ये होगा, तो यहां तक कितना है 140, यानी कि ये जो पोर्शन है, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके और यहां तक, ये पोर्शन आपका कितना है, ये पोर्शन बस आपका 40 डिग्री है, क्योंकि 140 में और 40 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, राइट। तो ये जो पोर्शन है ये 140 के बीच में है, और साफ साफ दिख रहा है कि यहां से ग्राफ नीचे जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली ये भी 40 होगा, मतलब ये जो पोर्शन होगा ये भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। अब क्या है, यहां पे साइन 50 है, डेफिनेटली साइन 50 जो है, अब भाई साइन 50 यहां तक 40 है तो 50 इससे ज्यादा ही होगा, कहीं इस यहां पे होगा आके। अब हम साफ साफ देख पा रहे हैं ये कि जो साइन 50 है उसका जो वैल्यू है वो इस साइन 140 से ज्यादा है। साइन 50 का वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है साइन 140 से ज्यादा है। दैट मीन्स ये जो माइनस साइन 50 है ये ज्यादा हो जाएगा साइन 140 से। अब साइन 140 भी पॉजिटिव है, साइन 50 भी पॉजिटिव है, बट साइन 50 जो है वो साफ साफ देख रहे हैं कि हमारा ज्यादा है, और चूंकि पहले से यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ज्यादा वैल्यू के पीछे नेगेटिव है, और ये साइन 40 इससे कम है, यानी कि इसका साइन क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, राइट। साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो हमने इसका साइन पता कर लिया। अब चलिए एंगल को थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, इसका शायद इंक खत्म हो गया है। अब क्या करते हैं, एंगल को थोड़ा बढ़ा के देखते हैं कि क्या होता है फिर। चलिए ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, इसमें टाइम लगता नहीं है, आपको किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। आपको बेसिक चीज याद होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा, मतलब कन्वर्जन याद होना चाहिए आपको, दैट्स इट। उसके बाद आपको ग्राफ पता होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका तो क्वेश्चन तो बनेगा, ठीक है,
और ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी तरीका है, वो भी आसान तरीका है, बट वो थोड़ा सा डेफिनेटली लंबा होगा इससे। लेकिन ये अगर पता हो, आपके पास हो, तो आप ग्राफ देख के आराम से वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, और आगे फॉर्मूला से भी मैं बताऊंगा। जब मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा तो डेफिनेटली उस समय मैं बताऊंगा, और 2 या 3 क्लास जब ट्रिगोनोमेट्री के हो जाएंगे तो आप वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको पता रहेंगे। तो इन सब का साइन निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी आसानी से आप फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। बट दिस इज़ द प्रैक्टिकल वे ऑफ फाइंडिंग द साइन, तो इसको भी समझ लेना जरूरी है। आगे आपको जिस भी प्रोसेस से ज़्यादा आसान लगे उससे आप इसको कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि ये जो तरीका है ना, ये ज़्यादा बेहतर साबित होता है, कभी कभी वो फॉर्मूला बेस्ड जो तरीका है वो ज़्यादा अच्छा साबित होता है। सो दोनों को जान लेना ज़्यादा ठीक है। चलिए अब इस एंगल को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम कर लेते हैं, मान लीजिए ए हमारा है अब 270 से ज़्यादा कुछ रखते हैं, 278 डिग्री। ठीक है, एंगल को हम 278 डिग्री रख लेते हैं। तब देखते हैं तब क्या होगा। तो ये हो जाएगा साइन 278 डिग्री प्लस कॉस 278 डिग्री। अब भाई ये 278 डिग्री है। सबसे पहले तो इसको 0 से 90 या 0 से 180 तक ले आने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए 360 डिग्री में से हम घटा देते हैं 278। हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया 4 8 84 डिग्री, सॉरी ये आ गया 82 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्रीज आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 82 डिग्री प्लस कॉस 360 डिग्री माइनस 82 डिग्री। ये कितना हो जाएगा हमारा, साइन 360 माइनस 82 माइनस साइन 82 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस कॉस 82। ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा। चौथे क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी सी, कोसाइन पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो भाई ये हमारा आ गया है। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये पॉजिटिव में है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। साइन को यहाँ माइनस साइन जो है इसको हम कोसाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम प्लस कॉस 82 ही रहने देते हैं। कॉस 82 को चूंकि प्लस में है तो यहाँ लिख लेते हैं, और ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस कॉस 8 डिग्री। हमारा दोनों कॉस में आ गया, और जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में भी आ गया, और आसान बन गया ये। अब यहाँ पे कोसाइन का ग्राफ देखेंगे हम ऑब्वियसली, और ग्राफ कहाँ से कहाँ तक, चूंकि एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में है तो ग्राफ हम बस 0 से 90 के बीच में हमें देखना है। तो चलिए आपको 180 तक का ग्राफ मैं कोसाइन का बना देता हूँ। इस तरह से होता है 0 और ये π/2, राइट। 0 पे वैल्यू 1 होता है कोसाइन का। अब कॉस, एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि 0 से लेके π/2 तक कॉस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है ना, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है कोसाइन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि एंगल जितना कम होगा कॉस का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा 0 और 90 के बीच में। तो यहां तो साफ साफ भाई पता चल रहा है कि cos 8 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 82 डिग्री मैग्नीट्यूड वाइज। और भाई ये जो ग्रेटर वैल्यू है उसके पीछे माइनस लगा हुआ है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव। कितना आसान था, कुछ नहीं करना, आपने ग्राफ बनाया और आपने देख लिया कि भाई डायरेक्ट यहां से यहां तक तो ये डिक्रीज ही कर रहा है। तो बस कम एंगल के लिए, इस केस में कम एंगल का कोसाइन डेफिनेटली क्या होगा, ज्यादा एंगल के कोसाइन से बड़ा होगा। तो जो बड़ा वाला का साइन है वही साइन यहाँ पे प्रोसीड करेगा। सो बड़ा वाले के पीछे नेगेटिव, तो टोटल साइन इसका क्या हो गया, नेट साइन नेगेटिव।
तो आपने देखा कि कितना ये आसान है। अब चलिए इस एंगल को कुछ नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, उस केस में भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा वही प्रॉब्लम हो और ए का जो वैल्यू हो, ए जो हो वो है -356 डिग्री। देखते हैं क्या होता है भाई यहाँ पे। साइन ए प्लस कॉस ए हो सकता है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए हो। कुछ नहीं करना है, वही चीज करना है, ठीक है, वही काम यहां भी करना है। चलिए भाई, ये हो गया साइन -356 डिग्री प्लस कॉस -356 डिग्री, साइन माइनस थीटा माइनस साइन 356 डिग्री, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है, तो प्लस कॉस 356 डिग्री। सबसे पहले तो भाई एंगल को हम कन्वर्ट करते हैं आराम से, माइनस साइन इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 4 डिग्री, प्लस कॉस को भी लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 4 डिग्री। अब यहाँ माइनस पहले से है, और साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन 4 डिग्री प्लस कॉस 4 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे सब ये दोनों को क्या करना है, या तो साइन में कर लेना है या तो कोसाइन में कर लेना है। तो साइन को साइन ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। कोसाइन को क्या करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे 90 माइनस 86 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 4 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस साइन 86 डिग्री, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, साइन 0 से 180 तक का ही ग्राफ बना लेते हैं बस, क्योंकि भाई हमें तो हमारा एंगल तो 90 के बीच में ही है, 0 और 90, 0 और ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री पे वैल्यू 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि 0 से 90 तक, 0 से लेके और 90 तक ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है भाई। तो कम एंगल का साइन क्या होगा, ज्यादा एंगल के साइन से कम ही होगा, ठीक है। बट दोनों चूंकि पॉजिटिव है तो हमारा नेट साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन 4 का भी वैल्यू पॉजिटिव ही है, साइन 86 का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो नेट साइन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए एक बार और आपको क्लियर कर दूं, a इज इक्वल टू -356 डिग्री था, यहाँ पे मैंने साइन -356 प्लस कॉस -356 लिखा। उसके बाद साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वही मैंने माइनस साइन 356 डिग्री कर लिया, और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है, तो इसको मैंने कॉस 356 डिग्री कर लिया। यहाँ पे इसको मैंने लिखा माइनस, जो कि पहले से था, साइन 360 माइनस 4, क्योंकि 360 माइनस 4 356 होता है, तो उसी को मैंने लिख दिया। और इसको हम लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 4, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस पहले से है, साइन 360 माइनस 4 साइन 360 माइनस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन 360 माइनस 4 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 4 डिग्री, सॉरी माइनस साइन 4 डिग्री, तो माइनस साइन 4 डिग्री और एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस और साइन 4 डिग्री, कॉस 360 डिग्री माइनस 4 डिग्री। ये तो साफ साफ चौथे क्वाड्रेंट में है, और चौथे क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस 4 डिग्री यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया, साइन 4 डिग्री। और चूंकि हमें इन दोनों को या तो कॉस या तो साइन में चेंज करना है, तो साइन में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए कॉस 4 है तो कॉस 4 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 86 डिग्री, ये हो गया साइन 4, ये हो गया है साइन 86। 0 से 90 के बीच में साइन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जितना बड़ा एंगल होगा 0 से 90 तक, उसका वैल्यू उससे कम एंगल के साइन से डेफिनेटली ज़्यादा होगा।
क्योंकि ये भाई इंक्रीज कर रहा है 0 से लेके 190 तक। ग्राफ आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ भाग रहा है, और 90 से लेके फिर 80 तक ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसलिए तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेट वैल्यू पॉजिटिव होगा। उसी तरह अगर आपके पास रहे कि फाइंड द साइन ऑफ साइन ए माइनस कॉस ए, इसी तरह से निकाल सकते हैं। अगर ग्राफ याद है तो टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सबका आप साइन इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर केस में आपको साइन ए प्लस कॉस ए या साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, बेसिकली आपको साइन और कॉस का समेशन या डिफरेंस का ही साइन दिया जाता है निकालने के लिए। और आपको किसी प्रॉब्लम में ज़रूरत भी होती है तो जनरली यही होता है, साइन या कॉस का सम या डिफरेंस का आपको साइन निकालना पड़ता है कभी कभी। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के केस में आप साइन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप आई होप ये जो साइन निकालने का प्रोसीजर है, तरीका है, आप समझ गए होंगे। और आज बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा जैसा कि मैंने कहा कुछ कारण से मुझे 1-2 दिन में क्लास नहीं ले पाऊँगा। मे बी कल से मैं फिर से क्लास लेना शुरू कर दूँ, बट आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। ठीक है, तो ये एक तरीका है इस तरह के साइन को पता करने का। थैंक यू।